अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व बाय ग्रामर रूल्स और इक्वेशन हमें दी हुई हैं 3। ठीक है, पहली इक्वेशन दी हुई है 2x जमा वाई जमा जेड इक्वल 1 के। दूसरी दी हुई है 3x जमा वाई माइनस 5z इक्वल 8 के। और तीसरी है 4x माइनस वाई जमा जेड इक्वल 5। पहले हमने क्या किया, इनका करना है हमने सोल्यूशन सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। पहले हमने इनको लिखा राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है जब हमने क्या करना है, एक्स के अद्दी सर जो हैं उनको पहले कॉलम में लिखा, वाई वाले अद्दी सर जो हैं, अद्दी सर वो होता है जो वाई के साथ ज़रब हो रहा होता है। जैसे देखिए एक्स के साथ 2 था, वाई के साथ नहीं है कुछ भी तो 1 लिख देना है। ठीक है, अगर कुछ है 1 2 3, ठीक है, 1 के अलावा है तो फिर वो रकम लिख देनी है। अगर कुछ भी नहीं है साथ, ठीक है, जैसे ये देखें इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमने 1 1 लिखना है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया अद्दी साथ। अब हमारे पास एक्स वाई और जेड था लाइन में। ठीक है, इसको हमने कॉलम में लिख देना है और जो राइट हैंड साइड दी हुई है उसको सेम वैसे लिख दिया। ठीक है, अब पहला जो है ये हमारा हो जाता है ए, ये दूसरी होती है एक्स और ये होती है बी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए एक्स इक्वल बी के। ठीक हो गया, ये आपने वैसे लिखनी हो लिख लेना वरना ना लिखना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमने लगाना है इस पर क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए हमें पहले तो ए का मॉड चाहिए होता है। ठीक है, फिर हमारे पास चाहिए नेक्स्ट ए एक्स, नेक्स्ट बी ए वाई और ए जेड। ठीक है, ये जो तरीका मैंने करवाया है ये है बेस्ट और इजी है, मिस्टेक नहीं होती। जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा मुश्किल भी है और मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं होती है। पहले हमने ए का मॉड लेना है, तो ये जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने इसको बार में लिख लिया और इसकी ये जो सेम वैल्यूज़ हैं इनको लिख लिया। लिखने के बाद इसका मॉड ओपन किया, पहला 2 ले लिया, कॉलम 11 हो गई और बाकी वैल्यूज़ बच गई ये 4। ठीक है, एक को 1 से ज़रब दी 1 हो गया, माइनस माड़ वाला माइनस 1 को माइनस 5 से किया जमा का 5, लेकिन माइनस माड़ वाला जो है वो 7 आ गया। अब दूसरी रकम माइनस की 1 हो गई। अब ये कॉलम और रो हो गया, 3 1 3 माइनस माड़ वाला माइनस ये जमा 5 4 20 हो गया, जमा तीसरी रकम 1 है इंटू। अब ये 3 को 1 से किया -3 और -4 माड़ वाला हो गया। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ए का माड़ आ गया 38। अब नेक्स्ट हमने निकालना है ए एक्स। ठीक है, ये ए एक्स क्यों निकालना है ये नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। जब हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है वहाँ पर ये इस्तेमाल होना है। ई एक्स जब आपने निकालना है उसके लिए हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ये जो राइट हैंड साइड है इसको ए मैट्रिक्स ये जो है इसमें पहले कॉलम की जगह पर लिख देना है। ए एक्स के लिए इस राइट हैंड साइड को पहले कॉलम में लिखना है, ए वाई के लिए दूसरे कॉलम में, ए जेड के लिए तीसरे कॉलम में। अगर यहाँ पर x1 x2 x3 है फिर भी ए x1 के लिए पहले कॉलम में, ए x2 के लिए दूसरे में और ए x3 के लिए तीसरे कॉलम में लिखना है इसको। ठीक है, अब हमने ए एक्स निकालना है, पहले कॉलम में ये लिख ली, दूसरे 2 कॉलम जो हैं वो सेम ए वाले वही लिखने हैं। ठीक है, इनका माड ओपन कर दिया, माड ओपन करने के बाद जवाब आ गया हमारा -50। ठीक है, अब हमने निकालना है ए वाई, ए एक्स का माड निकल आया। अब ए वाई के लिए हमने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को ए में इस दूसरे कॉलम की जगह पर लिख देना है। ठीक है, ये दूसरे पे लिखा, इस ए का पहला और तीसरा सेम हमने वही लिख देना है। ठीक है, अब हमने कर देना है इसका माड ओपन। ठीक है, माड ओपन करके इसका जवाब आ जाएगा। इसका माड ओपन करने से हमारे पास 26 जवाब आ गया। अब हमने निकालना है ए जेड। ए जेड के लिए ए वाले मैट्रिक्स में तीसरे कॉलम में हमने राइट हैंड साइड लिख दी, पहले तो सेम वही लिख दिए, माड ओपन किया, पहला 2 हो गया, ये कॉलम रो गई 5 1 5 माइनस माइनस जमा का 8 हो गया। ठीक है, दूसरा -1 इंटू ये और ये गया 5 3 15 -8 4 32, फिर जमा का 1 इंटू 3 1 -3 और माइनस का 4। ठीक है, जमा माइनस करने से हमारा जवाब आ गया 36। ये एक्स वाई जेड तीनों का मॉड निकल आया और ए का भी मॉड निकल आया। ठीक है, अब हमने जब निकालना है एक्स उसके लिए क्या करना है, ए एक्स का मॉड बटा ए का मॉड। ए एक्स का मॉड आया -50, ए का मॉड आया -38, इनको कट कर लिया
तो 25/19 और माइनस माइनस से ख़त्म हो गई। ये y की वैल्यू निकालनी है तो ए वाई मॉड ओवर ए मॉड, ठीक है। 26/38, 13 2 26, 19 2 38, तो ये 19 और 13 आ गए, साथ इसके माइनस आ गई। z के लिए ए z/a का मॉड हो गया, ठीक है। और ये हमारी वैल्यूज़ निकल आई और ये इक्वल बन गया -18/19, ठीक है। अब जब हमने ये वैल्यूज़ तीनों निकालनी है, इनको लिख देना है x y z इक्वल x की वैल्यू पहली, फिर दूसरी y की, फिर तीसरी z की, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। 5x1 - 2x2 = x3 = 3 के, फिर ये दूसरी इक्वेशन और तीसरी सेम हमने पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो x1 के अद्दीसर पहले कॉलम में, x2 के अद्दीसर दूसरे कॉलम में, x3 के अद्दीसर तीसरे कॉलम में। x1 x2 x3 था, इसको कॉलम में लिख दिया, राइट हैंड साइड वैसे ही लिख दी। पहला हमारा ये हो गया a, पहले हमने इसका मॉड निकालना है, ठीक है। इसको पूरे को हमने मॉड में लिख लिया, इसका मॉड किया ओपन, 5 लिखा, कॉलम रो गई 3 2 6 -7 हो गया। फिर माइनस दूसरी रकम होती है, लेकिन ये पहले माइनस किया है तो जमा हो गया 2 इंटू कॉलम रो गए 3 3 9 -7 हो गया, ठीक है। जमा 1 लिखा, कॉलम रो गए 3 1 3 -2 हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से -1 बजा, 5 से ज़रब दी -5, और 2 ये 2 यहाँ से 4 बन गया, 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 हो गया, जमा माइनस करने से आ गया 0, ठीक है। जब आपने यहाँ पर देख लेना है कि ए का मॉड जिस भी रकम का 0 आ गया उसका नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल। यहाँ से आगे ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है आप ना लिखो, आप यहाँ पर सिर्फ लिख दें सोल्यूशन यहाँ पर, ठीक है ना। सिर्फ आप यहाँ पर लिख दें कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, आपकी असाइनमेंट हल हो जाएगी, क्वेश्चन हल हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको आप पढ़ लेना, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे आप यहाँ तक कर दें तो ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 0 आया, नेक्स्ट पॉसिबल नॉट क्यों है, क्योंकि हमारे पास अगर हमने x1 की वैल्यू निकालनी है तो a x1 का मॉड बटा a मॉड, कोई भी ऊपर रकम है नीचे उसके 0 आ जाए वो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल हो जाता है, इन्फिनिटी आता है उसको सॉल्व करने से। कैलकुलेटर पे लगा के देख लेना, 1/0 2/0 3/0, तो वो मैथ एरर दे देगा, ठीक है। उसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। 2x - y = z = a 1 के, 3x + y - 5z = 8 के, 4x + y = z = 5 के। पहले क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में किया, अद्दीसर जो हैं इनको लिख लिया और नेक्स्ट x y z और राइट हैंड साइड लिख ली। अब a x = b लिख लिया, e का पहले हमने लिया मॉड, ठीक है। मॉड लिया, इसका मॉड ओपन करने से हमारे पास क्या आ गया, 2 लिया, कॉलम रो गई 1 + 5 हो गया, दूसरी माइनस की आनी है, पहले माइनस किया जमा हो गया, इंटू कॉलम रो गई 3 1 3 5 4 20। अगर मैंने यहाँ तक जैसे ऐसे किया है, असाइनमेंट में ऐसे ही लिख के आप जमा करवा दें, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है, उसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारा ए का मॉड आ गया 34। अब हमने निकालना है, x है यहाँ पर, y है z, तो ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, जब ए एक्स निकालना है, मैंने डायरेक्ट मॉड लिख दिया है, पहले आप ए एक्स लिख लें, ठीक है। तो इधर इसके गिर्द ये ब्रैकेटें लगा लेना, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में इसके ये मॉड हैं, इनको लगाना, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कर देते हो तब भी ठीक है, ठीक है, इससे टाइम बच जाएगा। अब हमने ए एक्स किया तो ए एक्स के लिए क्या किया, राइट हैंड साइड को पहले कॉलम में लिख दिया, ये दूसरा और तीसरा कॉलम जो है उनको हमने वैसे ही लिख लिया, क्लियर हो गया। ये दूसरा तीसरा वैसे लिखा, पहले मैं जो कॉलम है उसमें हमने ये वाला लिख दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला। अब इसका मॉड ओपन किया, 1 ले लिया, ये कॉलम रो गई, 1 को 1 से किया 1 माइनस माइनस जमा का 5 हो गया। दूसरी जब माइनस की आनी थी, पहले माइनस की है, जमा हो गया 1 इंटू 8 माइनस जमा हो गई और 25 बन गया। तीसरा जमा 1, कॉलम रो गई 8 माइनस 5 हो गया, 1 इंटू ये 6 बन गया, 1 इंटू 25 8 33 हो गया, 1 इंटू 3 हो गया, जमा करने से 42 आ गया, ठीक है, इसका आंसर। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने ए वाई निकालना है। तो दूसरे कॉलम में राइट हैंड साइड ए वाला पहला और तीसरा हमने सेम वैसे लिख दिए, ठीक है। अब इसका मार्ड ओपन किया, 2 ले लिया, कॉलम रो गई 1 8 8 माइनस माइनस जमा 25 हो गया। दूसरी माइनस की 1 इंटू कॉलम रो गई 3 1 3 जमा 20 हो गया। तीसरा जमा 1 इंटू 5 3 15 माइनस 8 4 32 हो गया, ठीक है। अब 2 लिखा, 25 8 33 माइनस 1 इंटू 23 जमा 1 इंटू माइनस का 17 जमा माइनस करने से आ गया 26। अब हमने ए जेड निकालना है। ए जेड के लिए रो जो राइट हैंड साइड थी उसको तीसरे कॉलम में लिख लिया, ई का पहला और दूसरा कॉलम वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब इसका मार्ड ओपन कर दिया, 2 लिख लिया, कॉलम रो गई 5 1 5 माइनस 8 हो गया। दूसरी हमारे पास जो है माइनस की होती है, तो ये पहले माइनस किया जमा हो गया 1 इंटू कॉलम रो गई 5 3 15 माइनस 8 4 32 हो गया, जमा 1 इंटू ये कॉलम रो गई 3 1 3 माइनस 4 1 4 हो गया, ठीक है। अब ये 2 हो गया इंटू 5 में से 8 निकल गए माइनस 3 जमा 1 इंटू 15 और माइनस का 32 माइनस 17 आ गया, जमा 1 3 में से 4 निकल गए माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 6 बन गया, 17 1 माइनस 17 और 1 को 1 से किया तो माइनस 1 और ये बन गया हमारा माइनस का 24। अब हमने एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स हो जाएगा ए एक्स का माड़ बटा ए का माड़। ए एक्स का माड़ आ गया हमारे पास 42 और ए का माड़ आ गया 34। इनको कट कर लिया 2 के पहाड़े से तो 21 बटा 17 आ गया। ए वाई का माड़ बटा ए माड़, ये वाई की वैल्यू निकालेगा और ए वाई का माड़ 26 बटा 34, इनको भी 2 के पहाड़े पे कट किया 13 बटा 17 आ गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास जेड है, तो ए जेड का माड़ बटा ए का माड़ इक्वल 2 के पहाड़े पे कट किया 12 बटा 17 आ गया। एक्स वाई जी की वैल्यू ली, ठीक है, उनको ऐसे लिख दिया और एक्स की वाई की और जी की वैल्यूज़ हमने लिख दी और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। तो इक्वेशन दो दी हैं, 6x1 जमा 5x2 इक्वल 49 की और 3x1 जमा 4x2 इक्वल 32। पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये इसके अद्धी सार लिख लिए और अद्धी सार दूसरे कॉलम में लिख दिए। साथ x1 x2 आ गया, इक्वल हो गया 49 और 32, ठीक है। ए एक्स इक्वल बी लिख लिया, पहले ए का मोड लेना है तो इस ए को मोड में लिख दिया, तो ये एंगल्स आ गए इसके गिर। अब 6 4 24 माइनस 5 3 15, 24 में से 15 निकल गए, 9 बच गया। अब हमने x और x2 है, ठीक है, तो ए x1 पहले निकालना है। ए x1 के लिए हमने क्या किया, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पहले आपने इसको ब्रैकेटों में लिख लेना है फिर इसका मार लेना है, ठीक है, ऐसे कर लेना आप। पहले ए x1 है तो ए x1 जो है, ठीक है, इसके लिए इसका मार ले लिया तो माड़ में इसको लिख दिया। अब 49 को 4 से ज़रब दे दी 196 बन गया, माइनस 32 को 5 से दे दी तो 160 बन गया है। 196 में से 160 निकल के 36 बच गया। अब हमने ए x2 निकालना है क्योंकि यहाँ पर x2 है, ठीक है, तो ए x2 का मॉड ले लिया। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, ये स्टेप नहीं लिखा, डायरेक्ट ही लिख दिया है, लेकिन आप स्टेप मिस चाहे ना करना चाहे कर लेना, उसका कोई मसला नहीं है। अब मैंने इसका मॉड लिखा और इसको भी मॉड में लिख दिया, ठीक है। 6 को 32 से ज़रब दे दी 192 बन गया। अब नेक्स्ट हो गया माइनस 3 को 49 से कर दिया तो ये हमारा बन गया 147। 192 में से 147 निकल गए, 45 बच गए। अब हमने ए x1 और ये x1 जो x2 है इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू के लिए ए x1 का मॉड बटा ए का मॉड, ए x1 का मॉड आ गया 36 बटा आ गया 9, 9 1 9 9 4 36, 4 जवाब आ गया। x2 के माड़ के लिए हमारे पास क्या हो गया, ए x2 का माड़ बटा ए का माड़ बराबर 45 बटा 9, 5 जवाब आ गया, ठीक है। x1 और x2 के वैल्यूज़ आ गई, इनको ऐसे लिखा, इक्वल लिख दिया 4 और 5। यहाँ तक हमारे थे क्रैमर रूल से। नेक्स्ट वाला है मैट्रिक्स इनवर्स वाला, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट की कहीं से समझ ना आ रही हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।